हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छी वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि क्रिप्टो जगत की दुनिया से जुड़ी हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, इस न्यूज़ में है डोनाल्ड ट्रंप सेज ही वांट्स ऑल रिमेनिंग बिटकॉइन टू बी मेड इन यूएसए। यानी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अपने इस वाले इंटरव्यू के अंदर कही है कि अब जो जितने भी बिटकॉइन अब बचे हैं जो कि भी माइनिंग में लगे हुए हैं, वो सारे के सारे बिटकॉइन कहाँ होने चाहिए? मेड इन यूएसए। मतलब कि सारे के सारे माइन करे जाएं यूएसए के अंदर। इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है। ये अभी माइनिंग फर्म जो सबसे बड़ी माइनिंग फर्म है, क्लीन स्पार्क और रिवर प्लेटफॉर्म, उनसे जाके मिले हैं और उनसे जाके ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि जितने भी आगे के जो वो बिटकॉइन है वो मेड इन यूएस के होनी चाहिए। मतलब सारे के सारे उसे यूएसए माइन करे तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए, खाली बात माइन करना ही नहीं है, बात करना होल्ड करना है भी। क्योंकि माइन करेंगे तो सबसे ज़्यादा बिटकॉइन कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे यूएसए के पास ही। ठीक है ना? तो ये देख रहे हैं मतलब डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके की राजनीति यानी मतलब कर रहे हैं, या फिर यूएसए में किस तरीके की राजनीति चल रही है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मतलब क्रिप्टो डिसाइड कर रहा है कि, क्योंकि देखिए ये अभी क्या है कि अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट तो हैं ही, पूरे लीड कर रहे हैं। क्योंकि कभी ये कहते हैं कि भैया मैं वो क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है। फिर ये कहते हैं डोनेशन लेते हैं, उनको डोनेशन भी उसी में मिलता है, ठीक है। फिर ये कहते हैं सीबीडीसी को बैन कर देना चाहिए, अगर ये हो गए तो ये बैन करवा देंगे। और ये क्रिप्टो मतलब फ्रेंडली हो रहे हैं बिल्कुल ही कि अब ये चाहते हैं कि क्या हो कि सारा का सारा जो भी बचा हुआ मतलब बिटकॉइन है वो कहाँ माइन किया जाए? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर माइन किया जाए, जिससे कि क्या हो कि दोबारा से उनको मौका मिलेगा लीड करने का। क्योंकि देखिए, बड़ी कंपनियों के थ्रू ही तो एक वो होता है, क्या कहते हैं, कंट्री होती है लीड कर पाती है ना। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके बेसिस पे। जैसे कि अभी जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनी उठा के देख लीजिए, चाहे वो गूगल है, चाहे एप्पल है, चाहे वो टेस्ला है, बड़ी बड़ी कंपनी कहाँ है? नासा है, वो सारी कंपनी इनके पास है। तो इसी वजह से क्या होता है, इतना पैसा बनता है, कंट्री को आता है, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। तो कंपनी क्या, सॉरी, कंट्री की जीडीपी बढ़ती है तो कंट्री तो खुद आके नंबर 1 पर खुद बनती है। तो ये बहुत बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि ऐसे तो देखिए, ऐसी होड़ अगर लग जाए तो सोचिए कितना होगा ना, कि मतलब सारे कंट्री के जो हैं इंग्लैंड वाले हों, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, वैसे इंडिया में ही हैं जो फिर अभी मतलब किसी चीज़ पे कोई बात ही नहीं होती है। क्योंकि बात होना भी बहुत ज़रूरी है। या यहाँ पर तो 30% टैक्स का भी डंडा नहीं निपट रहा। लेकिन देखिए, इसमें बहुत बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप wants to mine all remaining BTC in the US. The Republican presidential candidate see BTC at the last line of defense against a central bank digital currency. तो ये अगेंस्ट है CBDC के। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिससे कि होगा क्या फिर दोबारा से अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि देखिए करना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं। अगर ये जीत जाते हैं तो भैया ये माइन कराने के लिए कंपनी, क्योंकि इतने अगर वो हैं तो भैया देश में कुछ करेंगे। चाहे वो एनर्जी को सस्ता करे, बिजली सस्ती करके माइन कराए, कुछ भी करे, compete करें अदर कंट्रियों से के माइनिंग सेटअप से। लेकिन हो सकता है कि अगर जीत गए तो, क्योंकि जीतने के चांसेस इनके हैं भी। अभी ये लीड कर रहे हैं अपन इस चीज़ को। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है जिम्बाब्वे से। क्योंकि जिम्बाब्वे कंसल्ट क्रिप्टो फर्म्स ऑन वर्चुअल एसेट डिजिटल रेगुलेशन। जिम्बाब्वे भी मतलब समझ रहे हैं एसेट रेगुलेशन के बारे में, वर्चुअल एसेट के रेगुलेशन के बारे में सोच रहा है। बहुत बड़ी बात है कि हर कंट्री कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ रही है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो भी है, जो ये अब आने वाला टाइम है, इसके अंदर यही लीड करेगा। क्योंकि इतने टाइम बाद कोई ऐसा असेट आया है, वो कोई ऐसी खाली बात असेट की ही नहीं है, इसके पीछे की छुपी हुई जो टेक्नोलॉजी है, जो कि अब आगे फर्दर एक हाईटेक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करी जाएगी। तो उसका कहीं ना कहीं एक यूज़ केस भी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी एसेट ऐसे बना दिया गया है, नहीं, उसका एक यूज़ केस भी है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑयल है, ऑयल का यूज़ केस है ना भैया, उससे गाड़ियाँ चलती है, ठीक है ना। चाहे आप जनरेटर चला रहे हैं तो ऑयल को कहीं ना कहीं आप यूज़ कर रहे हो। गोल्ड है, गोल्ड के थ्रू आप भैया, पहले गोल्ड में भैया पेमेंट हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, गोल्ड पहना जाने लग गया सेफ्टी के लिए। मतलब सेव दुनिया पैसा लगा के उसमें सेविंग्स करके रखती है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का यूज़ केस होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी यूज़ केस को देख के अब काफ़ी सारी कंट्री हैं जो क्रिप्टो की तरफ गो थ्रू कर रही है, और ये देख रही है कि हम कहीं पीछे ना रह जाएं और जो दूसरी कंट्री कहीं आगे ना निकल जाए। क्योंकि अभी राइट टाइम है एंट्री लेने का, जिससे कि क्या है, वो भी एक अपना वर्चस्व बना सकते हैं मार्केट के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है कार्डानो की। कार्डानो स्ट्राइक फॉर
वॉलेटर अपग्रेड दिस मंथ, को फाउंडर हॉकिंसन सेज। एक्चुअली में क्या है कि अब ये जो चार्ल्स हॉकिंसन हैं जो को फाउंडर हैं, ये इथेरियम के भी को फाउंडर थे, क्योंकि 2017 में आई थिंक 15 में इन्होंने स्टार्टअप कर दिया था, 17 तक इन्होंने लॉन्च कर दिया था ये कार्डानो। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड आ रहा है जो है चांग हार्ड फॉर्क एंड वेटिंग फॉर 70% ऑफ ऑपरेटर टू इंस्टॉल द न्यू नोड। इससे होगा क्या कि इनका जो न्यू नोड है उसके ऊपर ये जिसका वर्जन है 9.0, ये शायद इस मंथ के अंदर इसका अपग्रेडेशन हार्ड फॉर्क हो जाएगा, जिससे कि क्या है कि और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज फुली ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम बन जाएगा। क्योंकि कार्डानो की बहुत अच्छी खासियत है, क्योंकि कार्डानो क्या है, कार्डानो एक तो क्या कहता है पैसे के लिए या लालच के लिए ना अपने कॉइन्स को कभी भी बर्न नहीं करता कि मैं इतनी सप्लाई बंद कर दूंगा तो मेरे इतने कॉइन रिड्यूस हो जाएंगे। तो क्योंकि कम सप्लाई को देखे कहीं ना कहीं क्या है कि मार्केट में जो लोग बाग हैं वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट जरूर होते हैं कि भैया इसकी सप्लाई कम है, इसके तो इतने ही बचे हैं, जल्दी से बाय कर लो, उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो इनके कुछ उसूल हैं जिनके ऊपर ये चलते हैं। तो अभी तक इन्होंने ना ही कोई बर्निंग का मैकेनिज्म अभी तक तो इनका कोई ऐड नहीं है। टोटल डिसेंट्रलाइज फुली डिसेंट्रलाइज होने जा रही है। गवर्नेंस इनकी ब्लॉकचेन्स के अंदर आ रहा है। स्पीड के लिए काम कर रहे हैं कि पर सेकंड जो ट्रांजेक्शन है वो फास्ट होनी और ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, जिससे कि ये कह रहे हैं कि इस बार ये जो चैंग हार्ड फॉर्क है इसके बाद क्या शायद ये सोलाना को भी बीट कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। और बाकी देखते हैं क्या होता है कि जो अभी ये चैंग हार्ड फॉर्क है इसके बारे में हमने आपको पहले भी कवर किया था, जिसमें हमने उसमें बात कर दी। ये था Q2 Q3 के अंदर जो था इसका होना था। तो अगर अभी आप देखेंगे तो ये Q2 का एंड ही है, क्योंकि अभी जून चल रहा है। अब देखिए इसमें 90% या 70% कितना परसेंट इसमें चेंजेस आते हैं, नोड अपग्रेडेशन होती है, उसके बाद आगे जाके ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करती है, सही तरीके से चलती है या नहीं चलती, या सोलाना किस तरह इशू क्रिएट होते हैं उसके अंदर, रिस्टार्ट होना, ट्रांजेक्शन्स फेल होना, ये सारे मतलब प्रॉब्लम सामने आते हैं नहीं आते। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी बड़ी ब्लॉकचेन है टॉप 10 में आती है, तो उनके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ट्राई तो कर ही लिया होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर में घुसने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, इनके हाथ पे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्योंकि अक्टूबर के अंदर इनका अभी तो चैंग हार्डफोर्क की शायद इनका चलेगा, टोटली अपग्रेड आएगा शायद इनका अक्टूबर के बाद, क्योंकि नहीं सॉरी ये रोड न्यू जा रहा है। तो ये Q2-3 में चैंग अपग्रेड पूरा कर देंगे। अब ये नहीं पता वो इसी मंथ में पूरा हो जाएगा या नेक्स्ट मंथ में पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में इनकी मीटिंग है, एनुअल मीटिंग है, जापान के अंदर है। तो देखिए वहाँ पर भी इनका कुछ ऐसा अपग्रेडेशन आ रहा है, जापान के साथ कुछ कोलैबोरेशन आ रहा है, जैसे इन्होंने अर्जेंटीना के साथ किया है। तो यहाँ पर बाद में देखेंगे दिसंबर में एक कन्वेंशन भी है इनका, कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन है अर्जेंटीना के साथ। तो बहुत सारी अपग्रेडेशन इसके अंदर चल रही है, जिसकी वजह से क्या है कि इस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि आने वाले टाइम पे अच्छा खासा ये भी इसका भी प्राइस ऊपर जाए। अगर इतनी अच्छी ब्लॉकचेन है तो ये इतना नीचे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसको भी ऊपर आना चाहिए, टॉप 2-3 के अंदर इसका नाम होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है बिटकॉइन के पुल बैक की वजह से, क्योंकि बिटकॉइन का पुल बैक होने की वजह से 66,000 तक उसका प्राइस टिकर कर गया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, $250 मिलियन का क्रिप्टो मतलब लिक्विडेशन हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं आज भी देखा जाए, मैंने आज FOMC और CPI का डाटा आ रहा है, तो देखिए उस बेसिस पर क्या होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं देखा जाए प्रीवियस अगर आप डाटे को देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब इन्फ्लेशन अब ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ रहा है। तो चांसेस कितने परसेंट चांसेस हैं कि अब दोबारा से USA में रेट कट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर रेट कट वो कर देंगे, अगर वो रेट कट करते हैं तो इन्फ्लेशन का बार फिर 3.5 से भी ऊपर चला जाएगा। मतलब अभी तो 3.4 की आशंका है, 3.5 या 4% तक भी जा सकता है। तो भी कुछ नहीं कह सकते आज डाटा क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। और उसके ऊपर देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि अभी मार्केट ने इतना बड़ा मूव ले लिया है। अभी आप देखेंगे प्राइस एकदम से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं 4 घंटे की इस टाइम फ्रेम पर अभी चलूँ, हाँ तो देखिए अभी जो 5:30 बजे की कैंडल ये बनी है, इसमें प्राइस एकदम से ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं कि इस वे में पॉजिटिव वे में आता है या नहीं आता, या फिर हो सकता है ये ऐसा एक धोखा भी करा जा रहा हो इन्वेस्टर के खिलाफ, जो ट्रेड लेते हैं कि एकदम से प्राइस ऊपर जा रहा है और उसके बाद क्या हो, जैसे ही प्राइस शो हो और एकदम से डाउन भी आ जाए। तो अभी ट्रेड करने से अवॉइड करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो चलते हैं आज के फिर सबसे लास्ट न्यूज़ के ऊपर। लास्ट न्यूज़ जो है वो बहुत तगड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जो बिगेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड सेज इथेरियम इज डिजिटल ऑयल बिटकॉइन, और बिटकॉइन को कह रहा है डिजिटल गोल्ड, इथेरियम को कह रहा है। और ये पता है कहाँ का बैंक है, ये बैंक है चाइना का, जिसका नाम है द इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स बैंक ऑफ चाइना।
तो ये बहुत बड़ी बात है कि चाइना का इतना बड़ा बैंक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है। तो इससे पता लगता है कि शायद हो सकता है अभी आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर एक खबर दोबारा से आ जाए कि चाइना में बिटकॉइन फिर से ही लीगल तो नहीं, मतलब ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो गई। लास्ट नहीं, 2021 में, हाँ 2021 में अप्रैल मई में जाके उन्होंने कह दिया था कि नहीं, वो बिटकॉइन को बैन कर रहे हैं। तो हो सकता है दोबारा से इसकी खबर आ जाए कि चाइना में बिटकॉइन से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें हैं जो अब देखिए, इतने बड़े बड़े बैंक और इतने बड़े बड़े कंट्री से स्टेटमेंट्स निकल के आना छोटी मोटी बात नहीं होती, जिसका इम्पैक्ट आपको प्राइस पे देखने को जरूर मिलेगा। तो ये थी आज की खबर। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।